जी। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पत्रकारों के बारे में। तो बिहार में पत्रकार की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। कहीं भी सरेआम गोली मार देना या पत्रकार पर अत्याचार होना और उसके बाद पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहता है ये तो भगवान ही मालिक है। अभी फ़िलहाल 10 दिन पहले या 8 दिन पहले जमुई ज़िले के सिमुलतला में एक पत्रकार गोकुल कुमार यादव की हत्या कर दी गई। वो भी एक नहीं दो नहीं 5-5 गोलियां दागी गई उनको। पुलिस अपना इंक्वायरी की, एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद इंक्वायरी से पल्ला झाड़ लिया। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है कि आखिर पत्रकारों के साथ क्या हो। पत्रकार के साथ कोई मुसीबत आती है तो सरकार भी अपने हाथ खड़ी कर देती है। सबसे पहले मैं इस हत्याकांड का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि पत्रकार के हित में कुछ आवश्यक कदम जरूर उठाएं ताकि पत्रकार सुरक्षित पत्रकारिता कर सके। और साथ में जिस बैनर तले पत्रकार पत्रकारिता करते हैं या कोई भी बैनर हो, छोटा बैनर हो या बड़ा बैनर हो, कोई भी हो, तो उस बैनर का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे जो पत्रकार हैं अगर उनके साथ कुछ असामाजिक घटना घटती हो, कोई दुर्घटना होती हो, तो कम से कम पत्रकार के हित में कोई ठोस कदम उठाए जाए। ऐसा ही गोकुल यादव के साथ हुआ है जो जमुई ज़िले के सिमुलतला के प्रभात खबर के लिए लिखते थे। मैटर इसमें क्या था ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है उस परिवार की जिसके परिवार का कमाने वाला सदस्य इस दुनिया से चला गया। आखिर उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा और आगे उसके हित के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। हम अभी फ़िलहाल बात करेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामनाथ विद्रोही जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार सर। अभी जो पत्रकार की हत्या हुई है गोकुल कुमार यादव जमुई सिमुलतला की, तो सर अभी उनके हित में क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अभी जमुई ज़िला में जो स्थिति है, पिछले 2 साल में ये दूसरी हत्या है पत्रकारों की। पहले तापमान के संपादक मुन्ना, उसकी हत्या की गई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी गोकुल कुमार यादव की हत्या की गई है जो प्रभात खबर के लिए लिखते थे। अभी प्रारंभिक जांच में पुलिस ने तो यही बताया है कि यह घटना उस समय हुई जब अपने मकई के खेत में दवा डालने के लिए बाज़ार जा रहे थे दवा लेने के लिए। वहीं पर घात लगाए अपराधियों ने उन्हें 5 गोली मारकर ये लीला समाप्त कर दिया। सवाल यह उठता है कि इस हत्या के बाद पत्रकारों की स्थिति क्या रही। पत्रकार भी यूनाइट नहीं है, अलग अलग डफली बजाते हैं, अलग अलग संगठन सब लोगों का है। कहीं भी कोई संगठन हो, लेकिन इस तरह की हत्या हो तो सब एकजुट होकर सरकार से मांग करनी चाहिए। और सरकार से मांग हमारी जायज़ है कि सरकार को चाहिए कि पत्रकार सुरक्षा कानून बना दे, हम सब सेफ हो जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को पिछले 2016 से हम लोग लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन बिहार सरकार किसी प्रकार की इस पर न तो अभी कोई कार्रवाई की है और न केंद्र सरकार ने ही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में कम से कम 8 पत्रकारों की हत्या हुई अभी तक। धर्मेंद्र सासाराम में दैनिक भास्कर का पत्रकार था, इधर समस्तीपुर में हुआ, राजदेव रंजन जी का हुआ। राजदेव रंजन जी का भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पत्रकार मरते हैं तो कम से कम प्रबंधक को भी कुछ सोचना चाहिए। प्रबंधक तो यहाँ 2 लाइन का समाचार नहीं छापता है। इसका उदाहरण राजदेव रंजन है जिसका हिंदुस्तान ने 2 लाइन पहला दिन नहीं छापा। हिंदुस्तान के संपादक शशि शेखर ने आज तक पर कहा कि अब पत्रकारिता के लिए घटना नहीं घटी है। हम लोगों ने रातों रात विरोध दर्ज किया।
विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसका नतीजा हुआ कि शशि शेखर जी को माफ़ी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि यह पत्रकारिता के कारण हत्या हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने मुआवजा के लिए, चाहे वो केदारनाथ सिंह हत्याकांड हो, समस्तीपुर हो, रोसड़ा इक्वल टू अभी जो पत्रकार बेगूसराय में हुआ तो रोसड़ा से सटा हुआ है, किसी को भी बिहार सरकार 10 रुपये की मदद नहीं की। अभी एक रिक्शा चालक मरता है तो उसको 4 लाख रुपया की मुआवजा दी जाती है। मात्र खगड़िया में एक डीएम थे जय सिंह, वहाँ एक पत्रकार दुर्घटना में मरा, उसकी लाश अस्पताल में थी और जय सिंह साहब ने 4 लाख रुपए का चेक अस्पताल में ही पहुँचा कर मुआवजा दिया। तो अब उनके लिए कोई अलग से नियम नहीं है, यह तो डीएम के बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। और सरकार तो कुछ की नहीं है, न करना चाहती है। सरकार कुछ नहीं करे, सिर्फ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, जैसे डॉक्टर के लिए है, रिक्शा वालों के लिए है, उसी तरह पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार कानून, सुरक्षा कानून बना दे, हम लोग सेफ रहेंगे। अभी आप जमुई के लीजिए या बेगूसराय के लीजिए, पत्रकारों में यूनिटी नहीं रहने के कारण अभी 2 तरह की बातें चलती है। कभी प्रिंट मीडिया कहेगा, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेगा, कभी पोर्टल वाले कहेंगे, एक दूसरे को कोई सहयोग नहीं करता है। इसका नतीजा है कि हम मारे जा रहे हैं। लेकिन हम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन देश की यह पहली संस्था है कि किसी भी पोर्टल हो, आपसे कहें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हम लोग उसमें उचित कार्रवाई के लिए सरकार और प्रशासन को लिखते हैं। भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन हम लोग वहाँ पर अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं। इस मामले में भी हम लोग एक टीम लेकर के जमुई जाने की सोच रहे हैं। समय बनता है तो हम लोग जमुई पहुंचकर घटनास्थल पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करेंगे और जैसा होगा सरकार से कहेंगे। अभी हम प्रभात खबर के प्रबंधक को भी कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए गांव से, घर से, गली कुचे से खबर खोज कर आपके लिए देता था, आप उससे लाखों करोड़ों कमाए। आप कुछ अंश उस पीड़ित पत्रकार को भी दीजिए। हमारी तो मांग है कि 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जितना भी आंदोलन करना होगा हम प्रभात खबर के मुख्यालय पर करने को तैयार है। सिर्फ जमुई से वापस आने की प्रतीक्षा है और हम करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम पत्रकारों से भी अपील करेंगे कि पोर्टल हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी पर भी कोई घटना घटती है तो आप लोग आवाज़ उठाएं, उसके हित में, उसके परिवार के हित में। अभी पटना के बड़े पत्रकारों के साथ घटना घटती है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग धरना देते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव के बॉडीगार्ड द्वारा मारा जाए, बाउंसर तेज प्रताप के बाउंसर द्वारा मारपीट किया जाए, अथवा अभी 11 या 12 चैनल के पत्रकारों को तेज प्रताप द्वारा नोटिस जो दिया गया था, उसमें भी हम कूद के कहे कि हमको आप लोग इजाज़त दीजिए, हम इस केस को लड़ेंगे, एसोसिएशन लड़ेगी। लेकिन बाद में देखा कि जो तथाकथित बड़े पत्रकार हैं वो तो अपना काम चला लेते हैं मिलजुल कर और मर जाते हैं मुफस्सिल पत्रकार। मुफस्सिल पत्रकारों के लिए अभी तक सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, न प्रबंधन ने किया है। कुछ ऐसे भी अखबार हैं जिसके पत्रकार को एक परिचय पत्र तक नहीं दिया गया है। तो हम इस सब पर भी हम लेबर कमिश्नर के यहाँ मूव कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि पत्रकार को आए दिन यहाँ पे बहुत सारा घटना हो चुका है बिहार में, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे बेगूसराय हो या जमुई हो। अभी हाल ही में सरकार की अदला बदली हुई है अपने बिहार में। तो भारत के सबसे बड़े चैनल आज तक की अंजना ओम कश्यप जी आई थी पटना में, तो उनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार किया गया। इस विषय में किसी भी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हमारी संस्था बर्दाश्त नहीं करेगी। पत्रकार पत्रकार होता है, पत्रकार को जो मसाला मिलेगा वह चलाएगा ही, चाहे खिलाफ हो चाहे पक्ष में हो। वह अंजना ओम कश्यप के साथ जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाएगी। चलिए ठीक है। अभी जैसे पत्रकार की संगठन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये संगठन में उनको किस प्रकार की मुआवजा मुहैया कराई जाएगी? संगठन तो सरकार से लड़ते हैं कि सरकार दे। हम लोगों के पास उतनी कोई फंड नहीं कि हम लोग देते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी राशि हम लोग इकट्ठा करते हैं आपस में, जाकर देते हैं। हमारी प्रयास रहेगा। अभी तक एक ही मामले में हम लोगों ने 80,000 रुपया दिया, केदारनाथ सिंह मामले में दिया था, उस समय पैसा था, अभी पैसा नहीं है। तो उम्मीद है कि ये गूंगी बहरी सरकार आपकी आवाज़ को सुन पाएगी और कार्रवाई होगी। गूंगी बहरी
सरकार नहीं सुनेगी तो इसको सुनाने के लिए हम पटना गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम पटना खाली सिर्फ कलम ही नहीं चलाते हैं, 2 बार दिखला दिया है हम लोगों ने वहाँ अपनी एकता को। फिर करेंगे जब हम लोगों की संस्था निर्णय लगी, फिर हम आह्वान करेंगे पूरे बिहार को। पूरे बिहार पहुँचेगा पटना में, ऐसी कोई अति नहीं है। हम दिल्ली में भी करेंगे। अभी जंतर मंतर पर 18 अगस्त को हमने प्रदर्शन किया पत्रकारों के हित में, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए। लगभग 45 संगठनों के ज्वाइंट फोरम ने किया, दिल्ली संसद पर हम लोगों ने किया है। तो हम तो संसद पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। बाकी लोग कहाँ क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जहाँ हैं अच्छी तरह हैं, और हमारी दूसरे राज्यों में भी संस्था है। हम लोग मिलजुल कर फिर संसद सत्र जब आहूत होगी तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं भीतर से। बहुत अंदरूनी बात है, चूँकि 45 संगठन एक साथ जाते हैं तो हम लोग एक साथ फिर विभिन्न मामलों को लेकर संसद पर जाएंगे। चलिए ठीक है, अब इनसे जुड़ी सवाल हमारे अमित भैया कुछ पूछना चाहेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर जो पत्रकार को 3 भागों में बांट दिया है। डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये 3 जगहों पे जो बांट कर और ये जो खेल खेल रही है, और ये हम लोगों को अलग करके ये लोग जो इस तरीके का घटना को अंजाम दे देते हैं और इस तरीके का हो जाता है, वो पत्रकार को पत्रकार नहीं कह के स्ट्रिंगर का भी शब्द कहा जाता है कि ये हमारा स्ट्रिंगर था, और उसके एवज में लोग उसको मुआवजा उसके संपादक नहीं देते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, इसके लिए हमको चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल हो, और आज के युग में डिजिटल मीडिया आने से बहुत बड़ी ताकत मिल गई है लोगों को। डिजिटल मीडिया ही वैसा मीडिया है जो सच को सच का आईना दिखला रहा है। बाकी मीडिया क्या कर रहे हैं, अभी तक तरह तरह के मीडिया का नाम भी दे दिया गया है, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया या हो। तो डिजिटल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी हो गया है जिसके माध्यम से देश विदेश में मिनटों में खबर जाती है। कल होकर कोई अखबार पढ़ता, अब तो कोई अखबार भी नहीं खरीदता है। दावे के साथ मैं कहता हूँ अखबार का युग अब नहीं रहा। इसलिए डिजिटल मीडिया को सरकार भी मान्यता दे रही है। अब विज्ञापन देने की बात चली है तो उसके लिए भी कुछ नियम मानक धारित किए गए हैं। सभी लोग उस मानक पर खरा उतरे, और हम लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, तभी हम फतह पा सकते हैं। नहीं तो एक दूसरे को टांग खींचने में प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना अब नहीं रहा। अब सिर्फ डिजिटल मीडिया ही जो कि क्रांति करना होगा देश में करेगा। क्योंकि संपादक लोग तो एक लफ्ज में कह के निकल जाते हैं कि यह हमारा रिपोर्टर नहीं था, यह हमारा स्ट्रिंगर था। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसी स्थिति में लड़ाई लड़नी होगी। आपको एक कहानी छोटी सी बताते हैं कि कटिहार में एक प्रभात खबर का संवाददाता संजीव गुप्ता, वह बेचारा 5-6 साल तक प्रभात खबर के लिए लिखा। एक वहाँ पर विधायक, राजद का विधायक था, उसके माँ बहन का बहुत गंदा गालियाँ दिया, वीडियो वायरल हुआ। हमने इस मामले को पीसीआई में दाखिल किया। पीसीआई की सुनवाई हुई तो डीएम एसपी ने ज्वाइंट रिपोर्ट दे दिया कि वह प्रभात खबर के संवाददाता कटिहार में नहीं थे। लेकिन हमने वो डीएम एसपी की रिपोर्ट को चैलेंज किया कोर्ट में कि हमारा ये जो संजीव गुप्ता है वो प्रभात खबर का संवाददाता थे, और इसकी यह सबूत है। जितने भी ईमेल वो भेजे थे अखबार को, उसकी प्रिंट, जितने भी ई पेपर पर छपा था खबर, उसका प्रिंट दिया, और कोर्ट ने साबित कर दिया कि वह प्रभात खबर का संवाददाता था। और डीजीपी को इंस्ट्रक्शन पास किया, बहुत सारे निर्देश दिए। अब उसके आगे तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि उसके आगे क्या हुआ, मुआवजा मिला या नहीं मिला, चूँकि वह संवाददाता हमारे संपर्क में नहीं रहा। इसलिए हम इस केस का फैसला जीतने के बाद हम यह साबित कर दिया कि देश में किसी भी पत्रकार को अगर कोई भी संपादक एक पुर्जा नहीं देता है, परिचय पत्र नहीं देता है, तो आईजे उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। हम साबित कर देंगे कि वह आपका संवाददाता था। यह पीसीआई का रूलिंग है, पीसीआई का जजमेंट है, आप उसके वेबसाइट पर देख सकते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और हमको समझना था कि जिस तरीके से ये तो बड़ा मामला है, हत्या का है, ये तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन आए दिन पत्रकारों के साथ प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसका रवैया जो है वो उसके फेवर में नहीं होता है। पुलिस भी बदतमीजी पर उतर जाती है। पुलिस भी बदतमीजी पर उतरती है और पुलिस भी मतलब पत्रकार को कुछ नहीं समझती है। पत्रकार को इस तरीके से दुत्कारा जाता है, फटकारा जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, यह तो गलत है। मैं हाजीपुर की बात करूंगा। 3-4 पत्रकारों के साथ घटना घटी, हम लोगों ने आगे जाकर किसके लिए काम किया, लेकिन इसमें कुछ पत्रकार का भी दोष है। जब आप आगे जाएंगे तो प्रणाम सर आचरण वंदना का करके वो पीछे बैक हो जाएगा और आप उसमें अकेले पड़ जाते हैं। ऐसा दर्जनों मामला पूरे बिहार में देखा गया है। 19 पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ, गोड़ हाथ तोड़ दिया गया। हम डीजीपी के यहाँ मूव किए, डीजीपी के यहाँ मूव करने के बाद जांच हुई तो 6 पत्रकार कंप्रोमाइज़ कर लिया। वो कहा कि ना मेरे साथ ये घटना नहीं घटी है, तो सारा एविडेंस रहने के बाद तो हम लोग भी परेशान हैं। कहीं ना कहीं पत्रकार डर हाँ, जाता पत्रकार है। भी इसके लिए भी दोषी है। हाँ। पत्रकार डर जाता हो। हाँ, पत्रकार बहुत सारी बात है, डर जाता है, मैनेज कर लेता है, ये भी तो है। हाँ, पैसा लेके ये भी तो है। हाँ, ये भी थाना में बैठा कर मार रहा है, वीडियो वायरल होता है, कार्रवाई होता है तो कहता कि ना वो हमको मजाक में मारे थे। ऐसा बहुत रिकॉर्ड है यहाँ पर। तो उसमें पत्रकारों को भी होशियार रहने की ज़रूरत है। कलम पत्रकार को टाइट रहने की आवश्यकता टाइट रहने की ज़रूरत है। और आपको लेखनी हो या प्रिंट डिजिटल कोई हो, उसमें तो सचेत होकर लिखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिससे बवाल बढ़ जाए और आप पर कार्रवाई हो। उस समय तो आप अकेले पड़ जाएंगे। आपका अखबार चैनल कह देगा कि मेरा आदमी नहीं है, अकेले पड़ गए, अकेले पड़ गए, फिर बाल बच्चा आपको कहाँ खाएगा। आज तक पत्रकारों की स्थिति है जो सच्चाई पर चल रहे हैं। शाम में बच्चे के लिए 3 रुपया का पार्ले जी नहीं ले जा सकते हैं, वो नहीं ले जा रहे हैं, बहाना बनाना पड़ता है, कच्चा कर लाएंगे। लेकिन जो वही है, बहुत सारे लोग हैं, सब पटना से लेकर के दिल्ली तक हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मलाई मार रहे हैं, वो अच्छी तरह उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है उन पर। अच्छा सर, ये गोकुल कुमार यादव मामले में अगर सरकार को तो दरख्वास्त करेंगे ही, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या इसके आगे कुछ कदम उठाया जा सकता है? हाँ, इसके लिए मुआवजा के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे। ऐसा थोड़ा है, कोर्ट का शरण लिया हाईकोर्ट जाएंगे, धरना प्रदर्शन पटना गर्दनी बाग में करेंगे। अभी तो मतलब गर्दनी बाग में सरकार का गर्दन पकड़ लिया जाएगा। हाँ, गर्दनी बाग में ही फिक्स है ना, आप कहीं नहीं अलग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब गर्दनी बाग में ही गर्दन पकड़ने का काम हाँ, वही होता है, तो वहाँ करेंगे। जैसे किया है पहले 2 महाधरना हम लोगों ने किया, 2 महाधरना, छोटा मोटा नहीं किया है। तो ये तो पत्रकार की बात है। अब पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरीके का कोई भी वारदात। यह सही है कि पत्रकारों को ऐसे मामलों का प्रतिरोध करना चाहिए, जमकर विरोध करना चाहिए और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा सभी पत्रकारों को। और हम आपसे निवेदन ये करेंगे कि सारे पत्रकार एकजुट हो जाएं, जिनसे भी जो भी हो, ये ज़रूरत नहीं है कि कोई जाके ही मदद करे। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और एक साथ जुट के हम लोग इस लड़ाई को लड़ें। हम लोगों का यही कहना है। और उस मृतक को हम लोग वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके परिवार को, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का सिचुएशन बन रहा है, आने वाले समय में पत्रकार एक परिवार रोकेगा कि हमारा बच्चा पत्रकार नहीं बने, क्योंकि वह पत्रकार बन के समाज के बहुत सारी बात को उजागर करता है और उसी का घर संसार ख़त्म होता है। तो वैसे कौन सा परिवार होगा जो उसके मरने के बाद कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तो इसलिए हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे और इस जो खबर बन रही है और या जो कवरेज हो रहा है, इसके माध्यम से हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे। चाहे आप डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे किसी भी प्रकार के आप अगर मीडिया हो, तो आप एकजुट हो रहें और एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल हो। और हम लोगों का आह्वान है कि हम लोग तो वहाँ पे जा रहे हैं, जमुई जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और वहाँ की स्थिति भी आप लोगों को बताएंगे कि आखिर वो किस तरीके का वह परिवार है और एक गरीब परिवार से वो थे। और हम लोग को जहाँ तक होगी, जिस तरीके से होगी, हम लोग मदद करने का काम करेंगे।
ठीक है, इतना करके जल्दी कर लेते हैं।